हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो एजेंडा है पार्ट 3 का, वो है हाउ टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन पावर बीआई टेबल। और जो दूसरा टॉपिक है वो चेंज एग्रीक्रेशन इन टेबल। सो पार्ट 3 की तरफ बढ़ने से पहले हम अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने उस वीडियो में आपको पार्ट 1 के वीडियो में पावर बीआई का पार्ट 1 इंट्रो के बारे में बताया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगा, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखिएगा। पार्ट 2 में हमने ये कवर किया है कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसको फॉर्मेट करते हैं। सो बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि कैसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं टेबल को और कैसे हम इसमें चेंज एग्रीक्रेशन करते हैं टेबल में। सो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ, पार्ट 3 की तरफ। तो आपके सामने मैं आ गया अपने पावर बीआई के होम पेज पे। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास डेटा नहीं होता सडन टाइम। तो डेटा मैं आपको एक वो बता देता हूँ ट्रिक। जैसा देखो मेरा स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा है, ट्राई अ सिंपल सेमेंटिक मॉडल। तो आप इस पे करो, आप इसको आप करो क्लिक। फॉर सम टाइम के लिए आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपके पास डेटा नहीं है तो आप इस पे करो क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे इसमें आएगा लोड सिंपल डेटा, आप उस पे करो क्लिक। अगेन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, डेटा लोड होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आप वेट करो। अच्छा, जैसे जैसे ये आ गया आपके सामने फाइनेंशियल। तो फॉर एक सिंपल के लिए आपको ये डेटा दे रहा है सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको। कभी कभी होता है ना कि हमारे पास डेटा नहीं होता। अच्छा, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, आपके सामने आ गया सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट, बैंड, यूनिट सोल्ड। ओके, सो हमें इसमें कोई चेंजेस तो है करना है नहीं, नहीं तो इसको हमें एडिट करना है। तो हम डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, लोड करते हैं। यदि हमें इसमें कोई चेंजेस चाहिए, कोई ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो हम पावर क्वेरी एडिटर में चलना है, तो ये डेटा हमें डायरेक्टली लोड करना है। जैसे हमने लोड पे क्लिक किया, देखो थोड़ा सा समय लगेगा, डेटा ऑटोमेटिक इसमें अपलोड हो जाएगा। डेटा अपलोड होने में थोड़ा सा समय लेता है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा, आप लास्ट कॉर्नर में देखोगे डेटा के सामने, ये डेटा आपके सामने आ गया है। सो अपने डेटा की तरफ हम बढ़ने से पहले एक बार आपको बता देता हूँ। पार्ट 1 में जैसे मैंने बताया था रिपोर्ट और टेबल व्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं, तो कोई भी कोई भी रिपोर्ट बनाने से पहले सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि डेटा को जब तक हम अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक हमें ये नहीं मालूम चलेगा कि हमें उसमें इनपुट क्या चाहिए। जब आप डेटा को समझोगे तभी तो आप उसमें इनपुट उसका निकाल के दोगे। तो हम अपने डेटा की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख लो, इसमें सेगमेंट है। सेगमेंट मीन्स गवर्नमेंट का, ये टोटली है, ये गवर्नमेंट। आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये टोटली गवर्नमेंट ही रहेगा। इसमें एक ही सॉरी, गवर्नमेंट इसमें क्या है, सेगमेंट का अभी जो सामने है वो है। दूसरा है ये कंट्री, कौन कौन कंट्री से है। प्रोडक्ट क्या है आपका, ठीक है। डिस्काउंट बैंड है, यूनिट सोल्ड है, मैन्युफैक्चर प्राइस है, सेल्स प्राइस है, ग्रॉस सेल्स है, डिस्काउंट है, इसमें सेल्स है, COGS है, प्रॉफिट, डेट, मंथ, मंथ नेम और ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको डेटा समझ में आ गया होगा। अब हम अपने चलते हैं अपने रिपोर्ट की तरफ। तो हम जैसे इस पे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है क्या है, हम फॉर्मेटिंग कैसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल ले लेते हैं। नॉर्मल सा टेबल हमने यहाँ पर ले लिया है। इसको आई थिंक आपको ये स्क्रीन विजिबल नहीं होगा, तो थोड़ा सा हमने इसको क्या कर लिया है, बड़ा कर लिया है। ठीक है, और आपको आई होप ये विजिबल होगा। सो बढ़ते हैं हम अपने प्रोडक्ट की तरफ। जैसे हमने प्रोडक्ट पे करना है क्लिक, मुझे ये देखना है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट का क्या है सेल और क्या है प्रॉफिट। तो हमने प्रोडक्ट पे क्लिक किया और सेल्स पे गया, सेल्स को मैंने क्लिक किया और उसके बाद में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आपका प्रॉफिट ले लेते हैं हम। ये आई होप ये आपको स्क्रीन बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा,
तो हम क्या करते हैं, इस पे आपको बाहर नहीं क्लिक करना है, आपको इसके इनसाइड क्लिक करना है। जब आप इस पे इनसाइड क्लिक करोगे और आपको जाना है वैल्यू में, आई होप आपको स्क्रीन विजुअल होगा। जो टेक्स्ट साइज है ना इसका, फॉर इसकी टेक्स्ट साइज को करना है आपको इंक्रीज। सो आपको ये 10 है, सॉरी इसका जो 10 है इसको आप इंक्रीज करके इसको आप 20 कर दो। एटलीस्ट 20 करोगे तभी आपको ये स्क्रीन विजुअल हो पाएगा। मैंने इसको 22 कर दिया है। तो देखो, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। एक तो तरीका है फॉन्ट साइज का यहाँ से बढ़ाने का। दूसरा तरीका हमने पहली वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आप व्यू में जाकर और इस पे क्लिक करोगे थीम पे, तो आपको एक सामने दिखेगा कस्टमाइज करंट थीम। आप इस पे करो क्लिक। जैसे भी इस पे करो क्लिक करोगे, आप टेक्स्ट पे जाओ और यहाँ से भी साइज आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो जितना आपको चाहिए साइज। यहाँ से भी आप बढ़ा दो, जैसे आप बढ़ाओगे यहाँ से सेम बढ़ाकर आप कर दो अप्लाई। तो जैसे आप देखो मैंने इसका साइज थोड़ा स्मॉल 20, इसको मैं फिर से कर देता हूँ। करंट में जाकर टेक्स्ट में जाकर इसकी साइज हम ले लेते हैं 22 ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो आपको ये स्क्रीन विजुअल है। अच्छा, पहले वाले पार्ट 2 में भी मैंने आपको बताया था कि हम कैसे इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं। हम यहाँ से क्लिक करके हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्लिक करते हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है। तो हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमें कभी भी कोई भी इसमें फार्मूला अप्लाई करना रहेगा तो आपको बाहर नहीं क्लिक करना है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको टेबल के अंदर ही क्लिक करना है, तभी तो वो हो पाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, कुछ भी करोगे उस पर कोई भी उसमें टर्म एंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। सो हमने इसके इनसाइड क्लिक किया और अपने चलते हैं फॉर्मेटिंग की तरफ। फॉर्मेटिंग में आ जाओ। आपका सेल एलिमेंट, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो मैं पार्ट 3 की तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि मैंने पार्ट 2 में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। आप पार्ट 2 को ज़रूर देखें अगेन, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखो हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस पे अप्लाई करना है। अभी तो हमने यहाँ लिया हुआ है सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट। हमें इसमें लेना यूनिट सोल्ड में ले लेता हूँ। मैंने जैसे भी इस पर क्लिक किया, देखो आपके सामने यूनिट सोल्ड भी आ गया। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने लास्ट वाले वीडियो में कवर किया हुआ है। यहीं से हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यदि आप इस पे कर देंगे, जैसे आप इस पे कर दोगे तो आप ये असेंडिंग सबसे हाईएस्ट जो रहेगा वो अबव आ जाएगा, और उसके नीचे जो है जो भी स्मॉलेस्ट रहेगा वो वैल्यू उसके नीचे आ जाएगा। फिर आप करोगे उल्टा, तो देखो ये सॉरी ये सबसे लार्जेस्ट आ गया, आपका स्मॉलेस्ट सबसे नीचे आ गया। ठीक है, तो यहीं से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम करते हैं। तो हम अपनी ये देखो आपके सामने हम आते हैं। हमें अब किस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। लेट से मुझे अप्लाई करना है सम ऑफ सेल्स। तो हम अप्लाई सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ 3 ड्रॉप डाउन ओपन होगा, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ यूनिट सोल्ड। तो हम अपने सेल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब सेल्स में जैसे मैंने क्लिक किया, अभी हम जो भी अप्लाई करेंगे वो किस पे अप्लाई होगा, सेल्स पे होगा। अब इसमें सेल्स में आप कौन सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहते हो, फॉन्ट कलर करना चाहते हो, कि डेटा वार करना चाहते हो, आइकॉन करना चाहते हो, कि आप कौन सा फॉन्ट। तो हम इस वीडियो में वन बाय वन एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आते हैं आप बैकग्राउंड कलर, इसको मैंने ऑन किया। तो देखो जैसा आपको दिख रहा है कि जो सबसे अमाउंट हाईएस्ट है उसको थोड़ा, इसको ज़्यादा गाढ़ा किया गया है। उससे उससे लाइट है, उससे उससे लाइट है, मतलब जो सबसे कम है उसको सबसे कम किया गया, और जो सबसे हाईएस्ट है उसको ज़्यादा लाइट किया गया है। अच्छा, यदि आपको ये डार्क कलर या ये कलर नहीं लाना है, अपने चॉइस के हिसाब से कलर लानी है, तो आप देखो जैसा आपको दिख रहा होगा, ये मैं आपको स्क्रीन जूम करके दिखा रहा हूँ, एफएक्स पे लिखा है राइट। वैसे ही जैसे एफएक्स पे लिखा है, आप इसको स्मॉल करके आप इस पे करो क्लिक। जैसे ये क्लिक करोगे आपके सामने एक अगेन टॉप अप
एक ब्राउज़र ओपन होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि हाईएस्ट वैल्यू के लिए ये कलर है, मीडियम के लिए ये कलर है। यदि आपको कस्टम कोई अदर कलर लेना है तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लो। लेट से मुझे लेना है ये कलर, येलो कलर लेना है सबसे मैक्सिमम के लिए। मिनिमम के लिए मुझे कलर चेंज करना है, मिनिमम के कलर हमें ये लेना है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दो, ये तो मैक्सिमम ये मिनिमम है। यदि आपको मिडिल का कोई नंबर ऐड करना है तो आप मिडिल के लिए भी आप इस पे क्लिक करो, और इसमें मिडिल के लिए आपको मान लो मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है, और मिडिल के लिए ये कलर ले लिया, और हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब देखो, हुआ आपके सामने स्क्रीन विजिबल। अच्छा, जैसा आप देख रहे हो कि ये स्क्रीन जो है, स्क्रीन के सामने ये तीनों जो चीजें हैं ना, वो देखो, जो जो कलर हमने लिया था वो कलर इसमें आ गया है। तो ये चीजें आपको, आई होप चीजें ये स्मॉलेस्ट जो हमने अपने कस्टम के हिसाब से हमने कलर लिया उसमें, ऐसा नहीं कि हमने कोई अदर लिया। अच्छा, ऐसे ही जैसे हम आपको बता दूं, ये तो हमने आपको बता दिया बैकग्राउंड कलर के लिए, ठीक है, कि यदि आपको 2 कलर लेना है या 3 कलर लेना है, जो कलर हमने वहां लिया था वही कलर आपको क्या गया यहाँ पर, दिख गया। तो जैसा आपने ये चीजें, आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं पॉइंट 2 की तरफ। अभी तो हमने लगाया था बैकग्राउंड कलर, तो अब हम चलते हैं अपने प्रॉफिट की तरफ। हमने प्रॉफिट पे क्लिक किया, अब चलते हैं अपना फॉन्ट कलर। अब इस पे हमको करते हैं ऑन। अच्छा देखो, जैसे हमने यहाँ पर फॉन्ट कलर किया, इसमें भी देखो ये जो कलर है, ये कलर सबसे हाईएस्ट अमाउंट वाला ये जो है ये कलर का है। फिर उससे अमाउंट का कम है, उससे कम का उससे कम है। इसको भी हम अपने हिसाब से कलर कोई लेना है तो आप इसको कलर ले लो। यहाँ पर आप ले लो जो आपको विजिबल हो सके। मैं ब्लैक कर लेता हूँ, सबसे हाईएस्ट, ठीक है। लोएस्ट के लिए मैं ले लेता हूँ, लोएस्ट के लिए ले लो कोई सा आप कलर, जो कलर आपको पसंद है कोई सा कलर ले लो जो आपको दिखे। मिडिल मिडिल कलर ऐड करना है, सेम चीज आप यहाँ से मिडिल के लिए चलो ये सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और ओके कर दो। अभी हमने जो जो कलर लिया है देखो, उस हिसाब से सबसे हाईएस्ट के लिए जो हमने लिया था वो ये हो गया, और इसके लिए ये हो गया। बढ़ते हैं अपने, आई होप ये भी आपको जो हमने बताया, सॉरी, फॉन्ट वाला, ये भी आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था आपका सेल एलिमेंट। सेल एलिमेंट में हमने क्या बताया आपको, फॉन्ट कलर। तो अभी हम आते हैं, फॉन्ट कलर हमने ये बता दिया। अब हम अपने पॉइंट 3 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट 3 में है यूनिट ऑफ फोल्ड, इस पे हमने क्लिक किया, और यहाँ हम देखेंगे डेटा बार, इसको हमने करना है ऑन। अब देखो, सबसे हाईएस्ट ये दिख रहा है आपको, ये कलर का है, उससे मीडियम इतना, ये मतलब आपको दिख रहा है। यदि ज्यादा अमाउंट का है तो पूरा फुल है, थोड़ा उससे कम है तो इतना फुल है, इतना फुल है, और इतना फुल है। अच्छा, इसमें भी आपको जैसा मैंने आपको बताया था, कलर आपको चेंज करना है तो आप कोई कलर सा ले लो, ये ले लो। पॉजिटिव के लिए मतलब सबसे हाईएस्ट के लिए, थोड़ा सा उससे नेगेटिव के लिए आपको लेना है तो नेगेटिव के लिए आप ये कलर ले लो और ओके कर दो। तो आपको जो हमने कलर लिया देखो, ये कलर दिख जाएगा। तो पॉइंट 3 भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने पॉइंट 4 की तरफ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, पॉइंट ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने आइकन की तरफ से। तो हम इसको, अभी ये स्क्रीन थोड़ा दिखने में नहीं सही है, यही चीज हम यहाँ यूनिट सोल्व पे अप्लाई करेंगे, आइकन। अब इस पे हम क्लिक करते हैं, देखो, तो अभी ये दिख पा रहा है आपको कि जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट है उस पे ग्रीन है, फिर उसके लोएस्ट ये वाला सिंबल है। तो हम इस पे करते हैं क्लिक, और इसको करते हैं कस्टम अपने हिसाब से। तो देखो, इसमें दिया गया है, ये परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है। तो हम इसका क्या करते हैं, यदि ये ग्रेटर देन लेस देन हो 30, तो ये इसका ये कलर दिया हो, तो हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। चलो हम इसमें ले लेते हैं कोई सा, यदि अमाउंट ज्यादा हो तो ये कलर आ जाए ग्रीन, यदि उससे लो हो तो ये साइड वाला एरो आ जाए, साइड वाला एरो, ये वाला एरो आ जाए, और लोएस्ट है तो मतलब एक डाउन एरो आ जाए। अब आप ये देखो, आपके सामने ये है,
33 के रेंज में रहेगा तो ये वाला आएगा। ठीक है, 67 में रहेगा तो ये आएगा, सबसे अबव रहेगा 100 के अप्रोक्सीमेटली रहेगा तो ये आएगा। तो हमें उल्टा मैंने कर दिया, मुझे जस्ट करना था इसी का जस्ट उल्टा, क्योंकि हमने यहाँ परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज के हिसाब से ये होना चाहिए लोएस्ट, ये होना चाहिए लोएस्ट। और मिडिल वाला तो यही चलेगा, और इसको होना चाहिए अब ठीक है। और हम कर देते हैं, अच्छा इसमें हमने क्या किया है, चेंजेस किया हुआ है, तो देखो सबसे हाईएस्ट वाला आपका ये आ गया, ये तीर चेंज हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो चीजें लगता है कोई चेंजेस करना है, कोई ऐड ऑन करना है, तो यहाँ से हम कोई भी आइकन ले सकते हैं, चाहे फ्लिक का लेना हुआ चाहे कुछ भी लेना हुआ। अच्छा कभी कभी क्या होता है, हमें कोई ऐड करना होता है, तो आप इस न्यू रूल पे क्लिक करोगे तो आपको ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसमें हम कोई अपना अपने हिसाब से वर्ड या काउंट हम दे सकते हैं, उस पे भी हम रूल लगा सकते हैं। लेट से हमें नहीं चाहिए तो हमें लास्ट वाले आइकन पे करना है क्लिक, और ये क्या होगा जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और इसको करते हैं ओके। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा, और ये चीजें मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब हम ये जो लास्ट वन है वेब यूआरएल, ये मैं अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम इसका अपकमिंग वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जैसा मैंने आपके सामने डिस्कस किया हुआ था। तो अभी हम इन सारी चीजों को हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें से प्रॉफिट पे जाके जाते हैं, इसको भी हम कर देते हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तो आपको बता रहा हूँ, अभी हमें पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अभी जैसा आपको पता है कि हमने सेल एलिमेंट में जाकर ये चीजें अप्लाई किया हुआ है, अभी हम करते हैं बाहर क्लिक, फिर हम इस पे क्लिक करते हैं। ये चीजें आप एक जगह से और अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, आपके सामने ये दिख रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, आप इसी राइट क्लिक करो। आप जैसे राइट क्लिक करोगे, जैसा आपको दिख रहा है, सॉरी एक मिनट, आपके सामने ये दिख रहा है, आप इसी पे राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है आपको, देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार, फॉन्ट आइकन, जो चीजें मैंने आपको वहां बताया है ना, वो चीजें हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आपने दो जो दूसरा पॉइंट था वो पढ़ते हैं, एग्रीक्रिएशन। एग्रीक्रिएशन तो उसमें क्या होता है, जैसे हमें, जैसा आप देख पा रहे हो कि ये प्रोडक्ट है, उसके बाद में सम ऑफ सेल, सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ यूनिट सेल है। तो हम करते हैं इस पे क्लिक, क्योंकि इस पे हमने क्लिक किया। अब हमें चाहिए, ये तो हमें काउंट सम दिख रहा है, हमें चाहिए एवरेज, हमें चाहिए मिनिमम, हमें चाहिए मैक्सिमम, हमें चाहिए काउंट। तो मुझे चाहिए एवरेज, जैसा आपको एवरेज चाहिए तो आप एवरेज पे क्लिक करें। देखो ये डेटा जो हमने बताया था उसका एवरेज हो गया। अब हमें इसका एवरेज हमने कर दिया, फिर ये प्रॉफिट है, इस पे हमने क्लिक किया, इसका भी हमने एवरेज कर दिया। ठीक है, अगेन हमें कोई वैल्यू, मैं एक बार फिर इस प्रॉफिट को दोबारा ऐड ऑन करता हूँ इसी में जाकर। ठीक है, तो अब आपको देखो एक नया आ गया, अब मुझे इसका परसेंटेज दिखाना है प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट कौन सा है। ठीक है, लास्ट वाला है आपका प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट। अब आप इस पे क्लिक करो और शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। देखो आपको परसेंटेज का प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट का परसेंटेज देखना है। अच्छा, अब आप इसको आगे पीछे करना है तो आप इसको ड्रैगन भी कर सकते हो, आपको चाहिए ये वाला चीजें यहाँ चाहिए तो आप इसको उठा के ड्रैगन भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से ये चीजें आप कर लीजिएगा। यहाँ से नहीं कर सकते आप, तो आप इसको, जो जीएसटी है आपको इसको लास्ट में चाहिए, तो आप ला के लास्ट में कर दो। देखो ये आपको क्या हो गया, लास्ट में आ गया। आपको मीडियम में चाहिए कहीं,
आप इसको उठाकर सम ऑफ सेल्स आपको ये दिख रहा है ना, प्रोडक्ट के बाद सम ऑफ एवरेज और प्रॉफिट। तो प्रोडक्ट के बाद प्रॉफिट लाना है तो आप क्या करो, इसको सम को ड्रैगन करके आप खींच के इसको नीचे ला दो। देखो यहाँ भी चेंज हो गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, कि हमने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था, कल को इसके कुछ भी कोई अप एंड डाउन होता है, कोई नंबर चेंज होता है, तो आपका जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, हम इसे मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। सबसे ब्यूटी इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ब्यूटी है ये। तो ये बहुत ही बढ़िया है कि अपने हमने जो जो भी टेक्स्ट में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया है, कल को हमारा नंबर वो आगे होता है पीछे होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो एक्सचेंज होता रहेगा, उसको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं। अब मिलते हैं अपकमिंग नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, हम मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपना कमेंट जरूर पास करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।